नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिसर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम सीडीपी यानी सीटेट के सीडीपी की कक्षाओं को लगातार ले रहे हैं। ये इस क्रम में दूसरा वीडियो है। इस वीडियो के अधीन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टॉपिक वाइज कर रहे हैं। इसका पिछला वीडियो आपने देखा नहीं है अगर, तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और साथ ही साथ इसके आगे आने वाले वीडियोज़ को भी आप लगातार इसी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इस क्लास के अंदर में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं। कम समय के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने का प्रयास होता है, साथ ही साथ कम डिस्कशन के साथ। अगर आप डिटेल डिस्कशन के साथ सीडीपी के क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सोमवार से लेकर शनिवार तक आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं हमारे मेन चैनल द ऑफिसर्स एकेडमी पर। बाकी सीटेट की पूरी तैयारी द ऑफिसर्स एकेडमी के शिक्षकों की टीम के द्वारा करवाई जा रही है। यकीन मानिए, आपने बार बार कई प्लेटफॉर्म्स पे सीटेट की तैयारी की है, लेकिन ऑफिसर्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म आपका अंतिम प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि इसके बाद आप परीक्षा पास कर जाएंगे, हमें ये भरोसा है। तो चलिए, इस श्रृंखला के अधीन आज दूसरा वीडियो है। दूसरा वीडियो और टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो बाल विकास चल रहा है और सीटेट के हम PYQs को लगा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रश्न लेते हैं। आपको प्रश्न का कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण चीजें मैं क्लास में बताता हूं उसको भी कमेंट करना है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कह रहे हैं कि शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। यह बात सही है या गलत है? बिल्कुल होना चाहिए। अगर शिक्षक को बाल विकास का गहन समझ नहीं होगा, अगर बच्चों की मानसिक स्थिति को वो नहीं जानेंगे, वो नहीं समझेंगे कि बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है, किस एज का बच्चा कितना समझ पाता है, किस एज का बच्चा कितना तर्क कर पाता है, तो उनको सरलता के साथ पढ़ाया नहीं जा सकता है, उनको सरलता के साथ सिखाया नहीं जा सकता है। इसलिए अगर बच्चों का विकास देखना है, बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया देखनी है, तो उस अधिगम की प्रक्रिया के तहत शिक्षकों की यह जिम्मेदारी है कि शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। यानी यह स्टेटमेंट जो क्या है, जो अभिकथन एक है, वो करेक्ट है। अब तर्क क्या है कि बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी इसका क्या है, तो ये स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है कि अगर बच्चों का बाल विकास की गहन समझ अगर शिक्षकों को होगी तो शिक्षक क्या करेंगे, उसको उसी तरीके से पढ़ाएंगे और उस तरह से जब पढ़ाएंगे, जब बच्चों को समझ में आएगा, वो जो अधिगम की प्रक्रिया अपनाएंगे, जो लर्निंग कराने का तरीका अपनाएंगे, जो बच्चों के बाल विकास के अधीन जो आता है, उसी प्रक्रिया को जब अपनाएंगे, पढ़ाने के दौरान अपनाएंगे, तो शिक्षा जो है अर्थपूर्ण होगी और साथ ही साथ शिक्षा क्या होगी, रोचक होगी। इसलिए यह तर्क बिल्कुल सही है और प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा, ए विकल्प जाएगा। यह प्रश्न सीटेट की परीक्षा में शिफ्ट 1 के अंदर में 2023 में आया हुआ है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सकल मोटर कौशल का एक उदाहरण है? सकल मोटर का मतलब होता है दोस्तों ग्रॉस मोटर स्किल, आपको भी पता है ग्रॉस मोटर स्किल। और ग्रॉस मोटर स्किल के अधीन दो चीजें हैं, इसमें बड़े मांसपेशियों का प्रयोग होता है। क्या होता है? बड़े मांसपेशियों का प्रयोग होता है, बड़े मांसपेशियों का प्रयोग होता है। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो कंट्रोल होता है, इसका जो बॉडी का कंट्रोल होता है, वो बॉडी के केंद्र में होता है। मतलब जब भी आप कुछ फेंकते हैं, जहां बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, जब आप फुटबॉल को लात मारते हैं, क्रिकेट में बैट उठाकर चलाते हैं, दौड़ते हैं, छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग नहीं, जब बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है तो वो किस में आता है, ग्रॉस मोटर में आता है। तो मुझे बताइए कि क्या फुटबॉल को किक मारने में आपका पूरा पैर लगेगा? यानी ये क्या है, ये सकल मोटर है। सुई में पिरोना, सुई में धागा पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, ट्रेड में बीड लगाना, ये तीनों क्या है दोस्तों, तो ये तीनों फाइन मोटर स्किल हैं। जरा कमेंट करिए सभी लोग, क्या हैं? फाइन मोटर स्किल्स हैं। मतलब क्या है, सूक्ष्म स्किल्स हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या है? सूक्ष्म कौशल हैं, सूक्ष्म गति कौशल या सूक्ष्म कौशल कह लीजिए या सूक्ष्म मोटर कौशल कह लीजिए। मतलब क्या, जहां पे बच्चे अपनी छोटी मांसपेशियों का, उंगलियों का, हथेलियों का, ये अंगूठे का प्रयोग करते हैं, सुई में धागा लगाते हैं, कलम से लिखते हैं, हाथ से लिपस्टिक लगाते हैं, आंखों में काजल लड़कियां लगाती हैं। तो वो चीजें क्या है, वो छोटी मांसपेशियों का, अंगूठों का प्रयोग करना, पेंसिल पकड़ना, मनके में धागे पिरोना, ये सब क्या है, लिखने के लिए पेन का प्रयोग करना, है ना। ये सारी चीजें किस में आती हैं? फाइन मोटर स्किल में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 2 ऑप्शन होगा। यह प्रश्न 2023 में सीटेट की पेपर में आया है। आप देखते हैं कि इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपको इस टॉपिक पर कमांड कर लेना है और कंट्रोल कर लेना है। थर्ड कह रहा है बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना करना, समालोचनात्मक सोच रखना, परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती हैं? सामाजिक, शारीरिक, नैतिक या संज्ञानात्मक? आपसे कह रहा है कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मेटाकॉग्निशन आर डिस्कस्ड अंडर विच डोमेन ऑफ द डेवलपमेंट? इज इट सोशल, इज इट फिजिकल, इज इट मोरल और इज इट कॉग्निटिव? अब मुझे बताइए कि बौद्धिक क्षमताओं का विकास, जहां पर बच्चे का बौद्धिक क्षमताओं का विकास, जहां पर बच्चा चिंतन कर पाए, बच्चा सोच पाए, बच्चा कल्पना कर पाए,
बच्चा विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आती हैं। किस में आती हैं? संज्ञानात्मक क्षेत्र में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर में किसके विकास होती है? तो आपको ही पता है कि बुद्धि का विकास, ब्रेन का डेवलपमेंट, दिमाग का विकास क्या कहलाता है? दिमाग का विकास जो है, दिमाग का जो विकास होता है वो कहलाता है। और जब दिमाग का विकास होगा तो बच्चा तर्क करेगा, बच्चा चीजों को प्रोसेस करना शुरू कर देगा। और आपको ही पता है कि इसके 3 चरण हैं। पहला क्या? ज्ञान को अर्जन करना। जब बच्चा ज्ञान को अर्जित कर लेगा उसके बाद उसको क्या करना? तो उसको याद करना, इसके मानसिक क्षमता के अंदर में आता है। और फिर जब वो याद कर लेगा फिर उसको प्रोसेस करना यानी रिकॉल करना। जब उससे पूछा जाएगा तो वो रिकॉल कर पाएगा, प्रोसेस जब तक नहीं करेगा तब तक वो रिकॉल नहीं कर पाएगा। तो ये किसमें आता है? ये संज्ञानात्मक प्रोसेस के अंदर में आता है, जहां पर मानसिक रूप से उसके मस्तिष्क को मजबूत करने की बारी आती है, उसके निर्णय क्षमता को बढ़ाने की बारी आती है, उसके स्मरण क्षमता को बढ़ाने की बात आती है, उसके समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एप्टीट्यूड है, उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है उसके लिए आती है, उसके मानसिक विकास के लिए आती है, मानसिक विकास के लिए आती है, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को, जो समस्या का समाधान करने की क्षमता है उसको विकसित करता है, उसकी बुद्धि की क्षमता विकसित होती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसके तर्क करने की क्षमता बढ़ जाती है, उसके डिसीजन मेकिंग की क्षमता बढ़ जाती है। इन सभी चीजों का अध्ययन कहां होता है? तो संज्ञानात्मक के अंदर में होता है। तो प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी विकल्प होगा। ये सीटेट में 1 to 5 में 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। साथियों, हम आपको बता दें कि आपने सीटेट के लिए अलग अलग कोचिंग संस्थानों में भारत के अलग अलग शिक्षकों से पढ़ाई की होगी, लेकिन फिर भी आप सीटेट में चूक गए हैं। इसका कारण यह है कि सभी जगह पीपीटी पर पढ़ाया जाता है। ऑफिसर्स एकेडमी भारत की एकमात्र संस्था है जहां सीडीपी भी हाथ से लिखकर पढ़ाया जाता है और एक एक वर्ड को आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप सीडीपी की परीक्षा के साथ साथ सीटेट को इस बार पास करना चाहते हैं, कंफर्म सिलेक्शन चाहते हैं, गारंटी सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यह बैच 15 नवंबर से शुरू हो रहा है। 15 नवंबर 2025 से यह बैच शुरू हो रहा है। पेपर 1 का जो कोर्स है वो अभी ऑफर प्राइस में 999 रुपए, पेपर 2 ऑफर प्राइस में 999 और कॉम्बो अगर ले रहे हैं तो 1499 रुपए के अंदर में आपको मिल जाएगा, जहां पर हम डिटेल डिस्कशन के साथ एक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे भी, लिखाएंगे भी, समझाएंगे भी और प्रैक्टिस भी कराएंगे, ताकि आप सीटेट की परीक्षा और उस किले को भेद दें और आप 100% गारंटी सिलेक्शन ले पाएं। आप हमारे बैचेस को खरीद सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ऊपर लिंक लगा हुआ है। क्रांतिक अवधि के सम प्रत्यय की क्या अवधारणा है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड? आपसे पूछ रहा है विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, अपरिवर्तनीय क्षति, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव ना होना, अनुवांशिकता का विकास पर बहुत ज्यादा प्रभाव होना, पुरस्कारों के विकास के दौरान नकारात्मक प्रभाव होना। यह सीटेट में 2023 में यह सवाल पूछा गया है। 2023 में यह सवाल क्या किया गया है? पूछा गया है दोस्तों। अब आप मुझे बताइए 2-3 चीजें। सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड की बात कर रहा है, तो आपको ही पता है ना कि क्रांतिक अवधि का सम प्रत्यय की अवधारणा यह होगी मेरे दोस्तों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति यानी इररिवर्सिबल डैमेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। अब ये मामला क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब भी बच्चे का विकास होते रहता है तो उस विकास के दौरान कई सारे अपरिवर्तनीय क्षति होती है, और इस क्षति की बात को करने के लिए जो टाइम पीरियड लिया जाता है वो 2 वर्ष होता है। आमतौर पर यह 2 वर्ष से शुरू होती है और कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 4 वर्ष तक चलती है। लेकिन यहां पर मतभेद है। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 2 वर्ष से प्रारंभ होती है और प्रारंभ होने के बाद धीरे धीरे इस अवधि के दौरान धीरे धीरे उसको जैसा जैसा इन्वायरमेंट मिलता है, अगर उसको प्रोत्साहन मिलता है तो वो ठीक से डेवलपमेंट आता है। अगर उसके प्रोत्साहन उसको नहीं मिलता है तो वो नई नई चीजें, नई नई स्किल्स, नए नए कौशल का विकास उस बच्चे के अंदर में नहीं हो पाता है। और अगर नए नए कौशल का विकास उसको नहीं मिलेगा, अगर उसको आप स्किल्स नहीं सिखाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे उसके आगे का जो जीवन होगा, उसके जीवन के अंदर में जितने भी सामाजिक कार्य होंगे वो सभी के सभी सामाजिक कार्य क्या होंगे? उससे प्रभावित होंगे। और ये जो डैमेज होगा, इस डैमेज को वापस नहीं लाया जा सकता है। ये एक ऐसी क्षति होगी जो अपरिवर्तनीय होगी। मुझे बताइए कि बच्चे के बचपना में अगर कोई गलती हो गई, उसको ठीक से नहीं पढ़ाया, 1 2 3 4 5 6 के दौरान बच्चा अगर अच्छे से नहीं पढ़ा, तो बताइए कि वो क्षति किस प्रकार की है? वो क्षति क्या बैक हो जाएगी? वो 8 में जाएगा तो क्या वो फिर 8 साल का एक ही बार पढ़ लेगा? क्या नहीं, उसके सीखने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, जिससे बाद में उसको सामाजिक जीवन, उसके सामाजिक कार्य सब में उसको समस्याएं आएंगी। इसलिए किस प्रकार की क्षति है? तो अपरिवर्तनीय क्षति है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्रिटिकल पीरियड।
डैश स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ग्रॉस मोटर स्किल, इसका मतलब क्या, फिर से आ जाइए, ये देखिए कितना ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है, मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको पता है। और ये वीडियो नंबर कितना है दोस्तों, तो ये वीडियो नंबर कितना है जरा बताना। तो ये वीडियो नंबर 2 है ना, ये वीडियो कितना नंबर है, वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले वाले वीडियो में भी आप देखिएगा इस टॉपिक पर, यानी ग्रॉस मोटर स्किल पर और फाइन मोटर स्किल पर, दोनों पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और हर साल आ रहा है। आपने 2024 में भी देखा, 2023 में भी देखा, तो इसको ध्यान से समझ लेना है और मुझे भरोसा है कि आप समझ चुके हैं। अब स्थूल गत्यात्मक कौशल का मतलब क्या, ग्रॉस मोटर स्किल, जहां पर बड़े मांसपेशियों का प्रयोग हो। मुझे बताइए, भागने में, पकड़ने में, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने में या निचोड़ने में। बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, फंसा दिया ना ये। अब आपसे बोल रहा है कि बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर मेरे दोस्त क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा भागना। पकड़ना मतलब क्या, हाथों से, उंगलियों से पकड़ना। जब बच्चा छोटा होता है तो उंगली से ऐसे ऐसे पकड़ता है ना, कलाई से पकड़ता है ना, ऐसे 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 पकड़ लेगा, फंसा लेगा, किसी भी चीज को पकड़ के उठाता है ना। अब बच्चा पकड़ना, ये किसका एग्जाम्पल है, ये फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, ऐसे आप उसको कलम दे दीजिए तो दीवाल पर पूरा डिजाइन बना देता है। बच्चा आपके भी घर में ऐसे दीवाल पर पूरा ABCD लिख देता है, तो वो क्या है, वो उसके फाइन मोटर स्किल्स हैं। निचोड़ना मतलब ऐसे हाथों को पकड़ लेना, निचोड़ना, किसी चीज को उठाना, सुई में धागा पिरोना, लिपस्टिक लगाना, काजल लगाना, कलम लिखना, कलम उठाना, ये सब क्या है, ये सब फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल है मेरे दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा, फाइन मोटर स्किल के। एक पेंसिल को पकड़ना, अब मुझे बताइए पेंसिल को पकड़ रहे हैं तो बड़ी मांसपेशी या छोटी मांसपेशी, तो छोटी मांसपेशी। छोटी मांसपेशी का मतलब क्या, सूक्ष्म की, सूक्ष्म फाइन मोटर स्किल्स की बात हो रही है, सूक्ष्म गति की बात हो रही है। तो पहले वाले में तो क्लियर हो गया कि सूक्ष्म गति का उदाहरण है, तो इसी ऑप्शन में है। जबकि फुटबॉल मारना ग्रॉस मोटर स्किल है, क्यों, क्योंकि यहां पर बड़ी मांसपेशियों का एग्जाम्पल है, स्वच्छ है। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको दोनों हाथों से ऐसे फाड़ना, मान लीजिए ये पन्ना है, इस पेज को अगर बच्चा फाड़ देता है तब क्या होगा, अगर बच्चा ऐसे फाड़ देता है तब क्या होगा, ठीक है। अच्छा, बच्चा अगर घुटनों के बल चलता है तब क्या होगा, जरा एग्जांपल कमेंट करके बताइए। तो घुटनों के बल चलना किसका है, सूक्ष्म ग्रॉस का है या फाइन का है, सूक्ष्म का है या सकल का है। घुटनों के बल बच्चा चलता है ना, घुटनों के बल चलना जो है किसका एग्जाम्पल है, तो याद रखना मेरे दोस्तों, घुटनों के बल चलना। आप ही कमेंट करके बताओ कि क्या आंसर होगा, घुटनों के बल चलना किसका एग्जाम्पल है, जरा कमेंट करके आप सभी लोग बताइए कि घुटनों के बच्चा अगर चलता है तो वो किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कथन है अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, मान लीजिए कि बच्चा है तो बाल्यावस्था के अंदर में बच्चे का बहुत सारा चीज का विकास होता है, उसकी शारीरिक विकास भी होती है, मानसिक विकास भी होती है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, वो बहुत सारी चीजों को सीखता है, उसकी तर्क शक्ति बढ़ती है, उसकी कमियां आपको पता चलेंगी, उसकी उसकी बच्चों की कमियां क्या हैं, इसी टाइम पीरियड में बच्चों की कमियां पता चलेंगी, इसी टाइम पीरियड में बच्चों की रुचि किस चीज में है वो पता चलेगी, इसी टाइम पीरियड के अंदर में बच्चों की तर्क करने की शक्ति की प्रारंभिक अवस्था होगी, जहां पर बच्चा प्रारंभिक अवस्था के अंदर में वो किसी भी चीज को देखकर सोचने की शक्ति विकसित करेगा, देखेगा, जानने का प्रयास करेगा, है ना। तो ये सारी चीजें अगर अभिभावक को अगर हम शामिल करेंगे तो बाल्यावस्था के लिए सही है ना भाई, ये तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। बाल विकास क्या होता है, बाल विकास भाई बच्चा का विकास किस प्रकार का होगा, जैसा उसका वातावरण होगा। मैंने आपको बताया था कि यहां पे हमने एक थ्योरी लिखी थी और उस थ्योरी का एग्जाम आंसर क्या था, थ्योरी क्या था भाई, विकास बराबर क्या होता है, तो विकास बराबर होता है आनुवांशिकता, यानी हेरिडिटी की बात होती है। आनुवांशिकता और गुना में क्या, वातावरण मेरे दोस्तों, वातावरण। हमने आपको थ्योरी दिया था और हमने बताया था कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटरी इनटू इन्वायरमेंट होता है। बच्चा का विकास किस बातों पर डिपेंड करता है, अनुवांशिकता, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट यानी वातावरण कैसा मिल रहा है। अब देखिए वातावरण का मतलब क्या, परिवार के अंदर में परिवेश कैसा मिल रहा है, उसके दोस्त कैसे मिल रहे हैं, ये भी तो वातावरण है। उसको भाषाई ज्ञान कैसा मिल रहा है, धार्मिक प्रवृत्ति उसको कैसी मिल रही है, सांस्कृतिक प्रवृत्ति कैसे मिल रही है, उसके दोस्त साथी कैसे मिल रहे हैं, उसका परिवार कैसा है, पारिवारिक परिवेश कैसा है, ये सभी बातों पर डिपेंड करता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये थ्योरी किसने दिया था, कि विकास बराबर किसने कहा था कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडेटरी इनटू इन्वायरमेंट, ये किसकी थ्योरी है, जरा कमेंट करके बताइए। मैंने आपको
सीडीपी की क्लास जो रात 9 बजे होती है, जहां पर मैं डिटेल डिस्कशन से पढ़ाता हूं, उसके वीडियो नंबर 3 में ये क्वेश्चन मैंने कराया है, क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना, डिटेल डिस्कशन के साथ। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों को अपने और दूसरे के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। कह रहा है ऑल दाउ डेवलपमेंट डोमेन ओवरलैप्स, मतलब एक विकास दूसरे विकास से ओवरलैप करते हैं। Which area primarily studies reasoning about one's own and other action and behavior? Language development, moral development, physical development और cultural development। 2023 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि विज्ञान विद्यार्थियों के अंदर में जो तर्क की व्यवस्था है, एक से दूसरे प्रवृत्ति का अध्ययन जो है वो किस में आता है, तो ध्यान रखिएगा नैतिक विकास के अंदर में। देखिए, आपको एक बात पता है कि एक क्षेत्र का विकास जो होता है, एक विकास का ओवरकमिंग, मतलब इससे बहुत कुछ सीख के क्रमिक रूप पे दूसरा विकास के अवधारणा पर या दूसरे विकास के कार्य पर या उसके टाइम पीरियड पर वो शिफ्ट होता है। मतलब एक विकास से जो कुछ वो सीखता है उसका असर दूसरे वाले विकास के रूप पर भी पड़ता है। इस बात को आप जानते हैं, पारस्परिक है, दोनों जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन नैतिक विकास अगर आप देखेंगे तो नैतिक विकास का मतलब क्या, सही और गलत, कि भाई हम नहीं ये सही बात है, ये गलत बात है। बिहार बोर्ड में चोरी करके एग्जाम पास करो, नहीं मैं चोरी करके पापा एग्जाम नहीं दूंगा। अरे बेटा सब दे रहे हैं, नहीं पापा मैं नहीं दूंगा। ये क्या है, ये नैतिक विकास है। अगर कोई बच्चा जिद पे अड़ जाता है कि नहीं पापा मैं चोरी करके परीक्षा नहीं दूंगा, पापा कह रहे हैं कि नहीं बेटा दे दो ना, सब चोरी करके लिखते हैं, नहीं पापा मैं नहीं दूंगा, वो नैतिक विकास है। क्योंकि बच्चे को नैतिक विकास के दौरान सही और गलत का पता होता है कि भैया सही चीज क्या है और गलत चीज क्या है, अनुचित क्या है और उचित क्या है, उसके बीच का अंतर वो सीख जाता है और उसी आधार पर वो अपने जीवन का निर्णय लेता है। और जब निर्णय सही और गलत के आधार पर हो तो वो किस चीज में आता है, वो नैतिक विकास में आता है। ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न सीटेट में 2023 में पूछा गया है। साथियों, हमारे सीटेट के बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं। आप सबको पता है कि हमारे सीटेट के बैच टीआरई पेपर 1 जो है 999 रुपए में ऑफर प्राइस चल रहा है, जिसके अंदर में सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलने वाला है, 15 टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाला है। पेपर 2 के अंदर में भी वो सारी फैसिलिटी मिलेंगी, एसएसटी मैथ साइंस दोनों कोर्सेज हैं हमारे पास, और कॉम्बो में ऑफर है हमारे पास, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बैचेस दोस्तों 15 नवंबर 2025 से शुरू होने वाले हैं। 15 नवंबर 2025 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को आप जरूर करें। अगर आपको इस बार सीटेट की परीक्षा पास करनी है, आपने बार बार पढ़ के देख लिया है, एक बार ऑफिसर्स एकेडमी को मौका दीजिए, आपका सिलेक्शन तय होगा, ये हम गारंटी देते हैं। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। शुड वी मूव टू द अनदर क्वेश्चन? आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयाम में परस्पर व्यापन होता है, मतलब एक दूसरे पर वो डिपेंड करते हैं, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? कह रहा है ऑल दाउ डेवलपमेंटल डोमेन्स ओवरलैप इन सम डायमेंशन, which domain specifically studies the progression sequence of emotions about oneself and others। अब मुझे बताइए कि इमोशन की जब बात हो रही है तो बट ऑब्वियस सी बात है नैतिक विकास होगा क्या? नहीं। नैतिक विकास में बच्चा क्या सीखता है कि सही और गलत क्या है, मोरल सीखता है कि व्हाट इज करेक्ट व्हाट इज रॉन्ग, और इसी आधार पे वो बच्चा अपना आगे का निर्णय लेता है। भाषाई विकास भी नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि भाषाई विकास वातावरण पे डिपेंड करता है, किस प्रकार का वातावरण मिला उस प्रकार का उसका भाषाई विकास हुआ। अब मान लीजिए कि वैसे लोगों के बीच में रहा जहां दिन भर गाली गलौज हो रहा है तो वो गाली गलौज ही सीखेगा। ऐसे लोगों के बीच में रहा जहां पे दिन भर स्पेनिश बोली जा रही है। अब बच्चा पैदा लिया, उसको क्या पता कि स्पेन में है कि जापान में है? तो जैसा उसके माता पिता जैसा भाषाई वातावरण देंगे उस तरह का उसका भाषा का विकास होगा। यस और नो? यस। उसी प्रकार से शारीरिक विकास बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसा उसका पोषण होगा, जैसा उसका हेरिडिटी होगा, अनुवांशिकता जैसी होगी उसके माता पिता से, उसका जीन जैसा होगा, उसका डीएनए जैसा होगा। उसके माता पिता अगर छोटे कद के हैं तो बच्चा भी कई बार छोटे कद का हो जाता है। किसी अगर माता पिता का आंख भूरा रंग का है तो बच्चे का भी आंख भूरा रंग का हो जाता है। अगर छोटा है माता पिता तो शारीरिक विकास बच्चे का भी छोटा होता है। पोषण पर डिपेंड करता है, उसका पारिवारिक पोषण कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स है। लेकिन यहां पर जो उत्तर होगा वो होगा समवेत
संवेगात्मक विकास। क्यों भाई? क्योंकि अगर बुद्धि का विकास होगा, बच्चे का विकास, अगर बुद्धि का विकास हो जाएगा तो बच्चा आइडेंटिफाई कर लेगा, बच्चा ये जान पाएगा कि सही क्या गलत क्या, वो पहचानना सीख जाएगा, दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे हैं वो सीख जाएगा, आत्मनियंत्रण सीख जाएगा, सहानुभूति की नींव पड़ेगी उसके जीवन के अंदर में, और समाज में एक अच्छा और सफल सामाजिक जीवन जिएगा और एक विकास को दूसरे विकास से परस्पर प्रगति की ओर लेकर जाकर अध्ययन करेगा। आंसर होगा डी विकल्प। हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक क्षमता, विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जा सकता है? ऑल्दो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज लॉजिकल थिंकिंग मेनली स्टडीज अंडर विच डोमेन। अब बताइए कि आप भी जानते हैं कि एक विकास दूसरे विकास से, एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र के विकास से परस्पर संबंधित होता है, लेकिन फिर भी तार्किक विचार, बौद्धिक क्षमताओं का विकास, तार्किक विचार का जो आना है वो किस रूप में पढ़ा जाएगा? तो आप भी जानते हैं भावनात्मक हो गया क्या? कभी भी तर्क भावनात्मक हो सकता है? नहीं, तर्क भावनात्मक नहीं हो सकता है, तर्क लॉजिकल हो सकता है। शारीरिक हो सकता है क्या? नहीं भाई। सामाजिक होगा? नहीं। आंसर होगा संज्ञानात्मक। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है कि अगर वो बच्चा तार्किक है, आप समझिए इस बात को कि अगर वो बच्चा तर्क करना सीख गया है, तार्किक है, तो तर्क करने के लिए क्या चाहिए? तर्क करने के लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि का मतलब, बुद्धि आती कहां से है? बुद्धि आता है दिमाग के विकास से, ब्रेन डेवलपमेंट से, दिमाग के विकास से। और कल की क्लास में ही मैंने आपको पढ़ाया था, लाइव क्लास जो 9 बजे रात में डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर चलती है, 1 घंटा, जहां पे हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, वहां मैंने बताया था कि संज्ञानात्मक विकास का मतलब ही होता है दिमाग का विकास। और याद रखिएगा, जब उसके दिमाग का विकास होगा तो वो तर्क करना सीख जाएगा, वो ज्ञान का अर्जन करेगा, ज्ञान का अर्जन करने के बाद उन्हें याद करेगा, याद करने के बाद तर्क और वितर्क करेगा, और उसके बाद उसको वो प्रोसेस करेगा, इन प्रक्रियाओं से वो गुजरेगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा दोस्तों, सी विकल्प हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारी श्रृंखला का दूसरा वीडियो था। लगातार अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप सबके अगर कमेंट्स इस वीडियो पर आते रहेंगे और कमेंट्स मुझे अगर अच्छे लगेंगे, आप सब मुझे मोटिवेट करेंगे कि नहीं सर ऐसे ही पूरा सीटेट का सीडीपी का कवर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा दीजिए, मैं लगातार आपको कराते रहूंगा। इसी चैनल पर मुलाकात होती रहेगी। बाकी ऑफिसर्स एकेडमी को देखने के लिए, यूपी एग्जाम्स बाय द ऑफिसर्स एकेडमी को देखने के लिए, आईएएस बाय द ऑफिसर्स एकेडमी को देखने के लिए, ओनली एसएससी बाय द ऑफिसर्स एकेडमी को देखने के लिए, और शशि शरण सर के एक्सक्लूसिव चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीडीपी का ये क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके एक एक कमेंट्स को पढ़ता हूं। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने मुझे मोटिवेट कर दिया तो मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा पूरी सीडीपी की क्वेश्चंस ऐसे कम समय के अंदर में डिटेल डिस्कशन से आपको कराने के लिए। और रात्रि 9 बजे मेरी क्लास होती है, सोमवार से लेकर शनिवार तक, रात्रि 9 बजे द ऑफिसर्स एकेडमी के मेन चैनल पर। इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और नमस्कार।